बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपको आपका मेज़बान हर्बल डॉक्टर जमील मेहरवी खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आपसे बात होगी दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, यानी दूध पीने का सही दुरुस्त तरीका और वक्त कौन सा होना चाहिए। हैरानकुन इंकशाफात होंगे। वैसे देखा जाए तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ, लेकिन हम इसी दूध से हो सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान ले रहे हो। हमें दूध पीने का सही तरीका नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हम दूध के साथ कौन सी चीज कब किस वक्त ले सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम दूध के साथ उसके आगे पीछे अगर हम खाते हैं या उसको पीते हैं तो यही दूध हमारे लिए जो है वो वबाल जान और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये वीडियो आपको जो है आज देखनी पड़ेगी पूरी, और आप इससे भरपूर इस्तेफादा भी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सेहत की बुनियादी तालीम हर फर्द का जानना बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट से आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा माना जाता है, लेकिन कई सारे लोगों को दूध पीने का सही तरीका और सही वक्त मालूम नहीं होता, और उसकी वजह से लोगों को अक्सर इनडाइजेशन, स्किन एलर्जी, ब्लोटिंग, वेट गेन, किडनी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध पीने का सही वक्त क्या है, कौन सा दूध ज़्यादा बेहतर है, ठंडा या फिर उबला हुआ, किन चीज़ों के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, और खाने में नॉनवेज और दूध के दरमियान कितना गैप होना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं दूध पीने का सही वक्त क्या है। दूध पीने का सही टाइम क्या है, ये सवाल कई सारे लोगों के दरमियान में होता है, और ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से सुबह या फिर शाम को दूध पीते हैं। कई घरों में सुबह छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले दूध पिलाया जाता है, और कुछ लोग रात को भी दूध पी के सोते हैं। हालांकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा जो है, इसलिए आप इसे कभी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को दूध पीकर सोते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप शाम का खाना मगरिब की नमाज के वक्त खा चुके हों, और फिर रात को सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं, वरना फिर ये मुज़र असरात ही पैदा करता है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामी अमाइनो एसिड मौजूद होता है, जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है और हमारे दिमाग को भी पुरसुकून बनाने में मदद करता है। सो रात को दूध पीने से आप अच्छी नींद ले सकते हैं, बशर्ते कि आपने शाम का खाना गुरूब आफ्ताब के वक्त खा लिया हो। अगर शाम का खाना हम रात का खाना बनाकर लेट खाएंगे तो फिर वो खाना अभी आपके मैदे में ही होगा, और खाने को मैदे से निकलकर जिगर में जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे दोस्तों दरकार होते हैं। लेकिन आपने अगर लेट खाना खाकर दूध पी लिया तो दूध भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इस सूरत में पहली ग़िज़ा पर यह दूसरी ग़िज़ा हो जाएगी। इससे जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। अलबत्ता दुरुस्त तरीका जो आपको बताया है, उस तरीके से दूध पीने का फ़ायदा ये कि सुबह आपका पेट अच्छी तरह साफ़ होता है। कुछ लोग सुबह दूध पीते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सुबह खाली पेट आप दूध को पी सकते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे कि दूध में लैक्टोज़ होता है। अगर आपका जिस्म लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है तो फिर आपको सुबह खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए। दूध ठंडा पीना चाहिए या फिर गर्म। तो प्यारे दोस्तों, दूध हज़म होने में थोड़ा हैवी होता है और ठंडा दूध और भी ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए हमेशा दूध को गर्म करके नीम गर्म ही पीना चाहिए। फ्रिज में दूध नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग फ्रिज से दूध निकाल कर ठंडा ठंडा ही गटागट पी जाते हैं, क्या मालूम दूध ख़राब हो चुका हो और हमें पता ही नहीं, क्योंकि दूध गर्म करने पर ही मालूम होगा कि दूध सही है या ख़राब, यानी फुट चुका है। फ्रिज के बगैर दूध को आप वैसे रखें जैसे हमारे आबा अजदाद ज़माना फ्रिज से पहले रखा करते थे। और वैसे भी दूध अगर आप घर में जितना भी एक साथ 24 घंटों में लेकर
उबाल कर फ्रिज में रखते हैं और फिर भारी भरकम बिजली के बिल भी अदा करने पड़ते हैं। बिजली का बिल ज़्यादा इस्तेमाल शॉर्टफॉल और मुल्की मईशत का पहिया जाम भी करता है। लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है और फिर हर माह बिजली की कीमत भी चुकानी पड़ती है और फ्रिज से बीमारियां भी इंसान को लगती हैं। जबकि अल्लाह ताला इंसान को जानवरों के ज़रिए 2 टाइम उम्दा और तरोताज़ा दूध फराम कर रहे हैं। आप सुबह दूध लें और शाम को दोबारा उतना लें जितना आपको ज़रूरत है, तो फिर फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ेगा और ना आप बीमार होंगे। और बचत आप और हम सब के लिए खुशहाली ला सकती है। सेहत और तंदुरुस्ती के साथ किफ़ायत शारी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ठंडे दूध का मज़ा लेते हैं तो वो बाज़ औक़ात ख़राब भी होता है। हम पी चुके होते हैं या फिर अगर ना भी ख़राब हो तो ठंडा दूध आपको गैस, अफारा, ब्लोटिंग और कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेंगी। लेकिन जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसका मालिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो जाता है, जिससे हमारे जिस्म का निज़ाम आसानी से डाइजेशन कर लेता है। दूध किन चीज़ों के साथ पीना चाहिए और किन चीज़ों के साथ दूध को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सवाल भी कई लोगों के दिमाग में होता है। आइए इस पर भी बात करते हैं। जब दूध और सेहत की बात आती है तब अक्सर लोग मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे फ्रूट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनके साथ दूध को मिलाकर शेक करके पीना मुज़रे सेहत ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि संतरा, स्ट्रॉबेरी या फिर दूसरे खट्टे तुर्श फल। हाँ, दूध के साथ केले या खजूर को शामिल किया जा सकता है। आम का मिल्क शेक बनाकर पीने की बजाय आम को वैसे खाकर बाद में कच्ची लस्सी दूध की पीने की बजाय नीम गर्म दूध पीना आप में साले खून पैदा करता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि दूध अपने आप में एक मुकम्मल फूड, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर और चॉकलेट वगैरह टीवी कमर्शियल इश्तारात देखकर मिलाकर क्यों पीते हैं? दूध अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने इसमें कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी, बल्कि कुरान में सिर्फ दूध में शहद की नहरों का ज़िक्र मिलता है। तो हमें दुनिया में दूध में शहद या फिर गुड़ शक्कर के अलावा चीनी और दीगर चीज़ों जो हम उसमें डालकर पीते हैं, हमें ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कंपनियां लाखों की इश्तहारबाजी करके अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बताती हैं कि माएँ अपने बच्चों को दूध में फ़लाँ ये वो मुख्तलिफ पाउडर शॉडर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप मिलाकर पिलाएं तो कद, नशोनुमा और उनकी ग्रोथ और हड्डियां मजबूत होंगी। ये सब बकवास है दोस्तों। ज़रा सोचिए, अल्लाह बेहतर जानते हैं या इश्तहारी कंपनियां। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। किसी फ्रूट के साथ अगर दूध लेंगे तो उसे हज़म करने के लिए आपके निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। अगर आपका गोल वेट गेन करना है तो दूध के साथ खजूर, दूध के साथ केला को मिक्स कर सकते हैं। क्या नमक के साथ दूध पीना चाहिए? ये सवाल आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा ही कोई करेगा कि जो दूध में नमक डालकर पीता हो। लेकिन फैक्ट यही है कि हम में से कई सारे लोग जाने अनजाने में दूध के साथ नमक मिलाकर लेते हैं। ज़रा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि आपने कभी दूध या फिर दूध के बने प्रोडक्ट के साथ कोई नमकीन चीज़ खाई है या फिर कभी दूध के साथ फास्ट फूड खाया है। शायद आप में से कुछ लोगों ने कभी दूध के साथ पराठा ज़रूर खाया होगा। बस ऐसे ही कई बार हम जाने अनजाने में दूध के साथ नमक या नमकीन चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तिब के हिसाब से दूध और नमक का कम्बिनेशन आपके जिस्म के लिए स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है, जैसे कि दोस्तों दूध की नमकीन लस्सी। अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा और इसका रिज़ल्ट
स्किन प्रॉब्लम की शक्ल में लंबे वक्त के बाद सामने आता है। हालांकि प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है कि दूध हज़म होने से भारी होता है, इसलिए उसे हज़म होने में 1.5 घंटा यानी 90 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है। इसलिए दूध के साथ नमकीन या फिर साल्टी खाना हो तो दोनों के दरमियान 3 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि दूध और साल्ट यानी नमक या नमकीन शय के कम्बिनेशन से सेहत ख़राब होती है। फिर अगर मैं कहूँ कि दूध के साथ चीनी भी नहीं डालनी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रेंज बट ट्रू। दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी सफ़ेद जहर है। ये काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस से बनती है और जब हम दूध में चीनी डालते हैं तो उसकी वजह से दूध हमारे जिस्म में ठीक से हज़म नहीं हो पाता। पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको बगैर चीनी के ही दूध पीना चाहिए। इसका मुतबादल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी जिनमें शहद शामिल होगा, तो आप दूध में शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोग बॉडी बिल्डिंग और वेट गेन करने के लिए दूध और नॉन वेज पर फोकस करते हैं, लेकिन दोनों के साथ नॉन वेज ख़ास तौर पर मछली आपकी सेहत के लिए दूध के साथ नुकसानदेह हो सकती है। आपने शायद मछली के साथ दूध के फ़ायदे, जो कि सरीहन गलत हैं, ये तो सुने होंगे, लेकिन दूध और फिश एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए फुलबेरी, लिकोडर्मा, बर्स जैसी स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया में कई जगह लोग दूध और फिश की अलग अलग कुकिंग रेसिपी बनाते हैं, जिस पर मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि लिकोडर्मा बॉडी के इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कभी दूध और मछली का इस्तेमाल करना हो तो दोनों के दरमियान दोस्तों कम से कम 3 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें। इसके अलावा गोश्त और अंडे के साथ भी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन बहुत होती है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड पड़ता है और निज़ाम इंहिज़ाम का अमल सुस्त हो जाता है। तो अगर मुमकिन हो तो दूध के साथ नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ जो अक्सर हम जाने अनजाने में दूध के साथ खाते हैं और वो है प्याज। जी हाँ, हालांकि लोग सीधा ही दूध के साथ प्याज को कंबाइन नहीं करते। प्याज को अक्सर हम सब्ज़ी, सलाद या फिर किसी फास्ट फूड के साथ ही खाते हैं। इसलिए प्याज और दूध से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। प्याज और दूध को साथ में खाने से जिस्म पर खारिश, खुजली, चंबल, दाद जैसे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए दूध और प्याज की बनी हुई अशिया के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में एक सवाल और होता है कि खुला दूध अच्छा नहीं होता, उसकी निस्बत डब्बे का दूध साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक साफ़ होता है। जबकि हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया ने इस मुल्क में साबित कर दिखाया था कि डब्बों में दूध नहीं बल्कि ये टी वाइटनर्स हैं, ये दूध नहीं बल्कि दूध जैसा होते हैं। इनसे अपने आप को और अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान और आने वाली नस्लों को बचाएं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा बराए सेहत WHO ने फार्मूला दूध पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगा दी। लाखों बच्चे इनकी वजह से लुक़मा अजल बन चुके, बहुत सारी माओं की गोद उजड़ गई, लेकिन हमारे डॉक्टर्स गाड़ियों और दीगर मराआत के असूल की खातर माओं को डब्बों के दूध की तरफ बड़े फ़ायदे बताकर राग़ब क्यों करते हैं? बहरहाल, दूध गाय का, भैंस का या फिर बकरी का, सभी दूध अच्छे हैं। सबसे अच्छा दूध ऊँटनी का है। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो भैंस का दूध, क्योंकि उसमें गाय के दूध की निस्बत फ़ैट और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। गाय के दूध की बात करें तो वो हज़म होने में हल्का होता है, ब्रेन और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बकरी और ऊँटनी का दूध सुन्नत भी है और दोस्तों शफा भी। आखिर में एक हदीस के साथ इजाज़त कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शफा। ज़रा सोचिए, जिस देसी घी को अल्लाह के आखिरी नबी हमारे पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा फरमाया, हम आज उसको बीमारी का सबब समझते हैं।
हालांकि जब लोग देसी घी खाते थे तो उस वक़्त ज़िंदगियां लंबी, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और लोग जफाकश और मेहनती होते थे। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, फालिज और दीगर इमराज ना होने के बराबर थे। आइए हमारे मिशन का हिस्सा बने। इजाजत दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आपका मालिश हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील मेहरवी आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।